हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, ये आपका लिए जो जे एंड के हाई कोर्ट के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ जो आएंगे ये 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ है। किसके ऊपर? टॉपिक आपको दिख गया हुआ है, एमसीक्यू ऑन लीगल टर्म्स यूज्ड इन द कोर्ट्स। ठीक है, जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की हो हाई कोर्ट, या चाहे कोई भी आप सेंटर की, जैसे आप मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कह लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट कह लीजिए, हर जगह जो है ये सेम टर्म्स हर जगह यूज़ होती हैं। तो उन्हीं के ऊपर कोई मैं अराउंड 25 क्वेश्चंस की एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये आपके लिए एक तरह का मॉक टेस्ट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं, और अगर कहीं पे मैंने कोई ऑप्शन गलत कर दिया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एडिड टू ए विल टू चेंज, ऐड और रिमूव प्रोविजंस। ठीक है, बताइए क्या होता है ये। इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए कोडिसिल, अटेस्टेशन, सब्सटेंसिव लॉ, या ऑप्शन नंबर डी विल। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, कोडिसिल। ठीक है, कोडिसिल वही डॉक्यूमेंट है, जैसा आपको बताया, ये वही डॉक्यूमेंट है जो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है विल में। ठीक है, विल में ऐड किया जाता है उसको चेंज करने के लिए, या तो आपने उनमें से कुछ प्रोविजंस जो है, क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो है उसमें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिंपल सी एक चीज़ बता दूं, ये जो हमारा कोडिसिल होता है, ठीक है, जो कोडिसिल होता है, इट इज़ सिमिलर टू विल। ये भी आपने याद रखना है, इट इज़ सिमिलर टू विल। ठीक है, ये क्या है, विल के बिल्कुल सिमिलर होता है, पर आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट आइडेंटिकल। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और कोडिसिल का पर्पस क्या होता है, हमेशा याद रखना, इट्स पर्पस, ठीक है, इट्स पर्पस कैन वेरी, ठीक है, कैन वेरी बाय जुरिस्डिक्शन। ठीक है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है, ठीक है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से या आपके केस के हिसाब से जो है, कोडिसिल का पर्सन के पर्पस क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ये आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अटेस्टेशन, इसे बताइए, अटेस्टेशन क्या होता है, इसके बारे में अब बताइए मेरे को। अटेस्टेशन का यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, और वो हमने इनमें से बताना है क्या आएगा। पहला तो ऑप्शन नंबर ए आता है, टेकिंग ओथ इन फ्रंट ऑफ ए ज्यूरी। ठीक है, पहला क्या है, इट इज ए टेकिंग ओथ इन फ्रंट ऑफ ज्यूरी, ऑथेंटिकेशन ऑफ ए सिग्नेचर बाय एन ऑथोराइज पर्सन। ठीक है, प्लेजिंग विल, या ऑप्शन नंबर डी आता है, नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑथेंटिकेशन ऑफ ए सिग्नेचर बाय एन ऑथराइज पर्सन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर या कहीं पे भी आप कह सकते हैं, जो हमारी जो अटेस्टेशन होती है ना, ये कहाँ पर होती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है उसके सामने क्या की जाती है, अटेस्टेशन की जाती है। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में एक बड़ी सी आसान चीज़ जो है याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिलेट्स टू ए सिविल एक्शन ब्रॉट बाय पार्टी और पार्टीज अगेंस्ट अनदर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कोडिसिल, अटेस्टेशन, सब्सटेंसिव लॉ, या ऑप्शन नंबर डी आता है सूट। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक क्या होता है, एक एक्शन होता है जो एक पार्टी या पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ क्या करती है, कोर्ट में जाके करती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है सूट। ठीक है, इसको लॉ सूट भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ सूट भी कहा जाता है। और क्या करते हैं, आप लीगल इंक्वायरी जो है इससे क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, लीगल इंक्वायरी वगैरह जो है आप इसी से करवा सकते हैं। और जो है इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, अगर इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, पर्पस अगर आपसे पूछा जाए सूट का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि आप क्या कीजिए, एक ऐसा फॉरम प्रोवाइड कीजिए पार्टीज को, कि आप क्या कीजिए, अपने एविडेंसेस या आर्ग्यूमेंट्स क्या कीजिए, जज या ज्यूरी के सामने पेश कीजिए। ठीक है, जब तक आप जो है सूट नहीं फाइल करेंगे तब तक आप अपना जो है केस आगे डिफेंड नहीं कर सकते, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ रिटर्न रूल्स
दैट डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, दैट डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पीपल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द स्टेट। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कौन सा इनमें से जो है एक सेट ऑफ रूल्स आता है जो क्या करते हैं, राइट्स और ऑब्लिगेशन जो है लोगों की और उसके रिलेशनशिप जो है लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में डिफाइन करता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कोडिसिल, अटेस्टेशन, सब्सटेंसिव लॉ, या ऑप्शन नंबर डी आता है सूट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सब्सटेंसिव लॉ। सिंपल सी बात याद रखना, ये जो सब्सटेंसिव लॉ होता है ना, यही एक पर्सन के क्राइम्स को डिफाइन करता है, या ये बताता है कि इसके इन हरकतों की वजह से क्या गलत जो है लोगों के साथ हो सकता है, या उसके ऊपर जो लिटिगेशंस वगैरह जो है वो क्या हो सकती हैं, लग सकती है उनके ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रेमवर्क विद इन द जस्टिस सिस्टम ऑपरेट्स एंड इट्स द बेसिस फॉर लीगल एक्शंस एंड डिफेंसेस। ठीक है, हमने बताना है इनमें से कौन सा जो है एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जस्टिस सिस्टम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर आना चाहिए था, इज द फ्रेमवर्क विद इन द जस्टिस सिस्टम ऑपरेट्स एंड इट्स द बेसिस फॉर लीगल एक्शंस एंड डिफेंसेस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आता है कोडिसिल, अटेस्टेशन, सब्सटेंसिव लॉ, या सूट। इसका भी जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, सब्सटेंसिव लॉ। ठीक है, तो चलिए आपका सिक्स क्वेश्चन आता है, ए पेटिशन इसे, ठीक है, जो पेटिशन के बारे में हमने सिंपल सा बताना है, ये क्या होता है। क्या वो ऑब्जेक्शन होता है पार्टी के द्वारा किया गया, या फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट प्रेजेंटेड टू ए कोर्ट ऑफ लॉ, या ऑप्शन नंबर सी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, या ऑप्शन नंबर डी आता है रूल ऑफ लॉ। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट प्रेजेंटेड टू ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो चलिए अब आपका सेवंथ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कोर्ट रिक्वेस्टिंग, ठीक है, रिक्वायरिंग भी आ सकता है यहाँ पर, रिक्वायरिंग ए पार्टी और विटनेस टू अपेयर बिफोर इट। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है समन, अटेस्टेशन, सब्सटेंसिव लॉ, या सूट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, समन। ठीक है, ठीक है, समन जो है एक जजिस कब आपके ऊपर लगाते हैं, ये जब क्या होता है आपके ऊपर कंप्लेंट लगाई जाती है। ठीक है, जब आपके ऊपर कोई कंप्लेंट होती है, ठीक है, या आपको नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, नोटिफाई ए पर्सन, ये कब यूज होता है, समन कब यूज होता है, इट इज यूज टू नोटिफाई ए पर्सन दैट दे हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग। ठीक है, आपको ये बताया जाता है कि आपका जो है जो केस चल रहा है कोर्ट में, किसी ने आपके ऊपर जो है केस लगाया हुआ है, उसके लिए आपको जो है नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, समन किया जाता है, समन किसके लिए, डिफेंडेंट को। इट इज यूज टू समन ए डिफेंडेंट, ठीक है, टू अपेयर फॉर ए माइनर क्रिमिनल चार्ज, या क्रिमिनल चार्ज ही मैं लिख लेता हूं। इन सब चीज़ों के लिए जो है समन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको एक पर्सन को जो है नोटिफाई भी कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, सामने आइए, टू इट इज़ यूज टू नोटिफाई ए पर्सन अपीयर एज ए विटनेस। ठीक है, विटनेस के रूप में आप जो है सामने आइए, ये भी चीज़ें जो है यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। और समन जो है सर्व किसके द्वारा किया जाता है, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखना, ये आपके लिए याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस समन इज सर्व्ड बाय, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, इस समन, ठीक है, इस समन इज ऑलवेज सर्व्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर, या किसके द्वारा किया जाता है, या कोर्ट ऑफिसर। ठीक है, या कोई और जो है आपका पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। मेन जो दो पर्सन होते हैं वो यही होते हैं। अब बताइए एक जो पेटिशनर होता है ये क्या होता है, ये आपका एट्थ क्वेश्चन है। व्हाट इज ए पेटिशनर, ही इज ए जज और द पार्टी हु प्रेजेंट द पेटिशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या ऑप्शन नंबर सी लीगल प्रैक्टिशनर, या ऑप्शन नंबर डी आता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये तो नहीं आएगा क्योंकि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो स्टेट के होते हैं वो कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है, कौन होते हैं वो, एडवोकेट जनरल होते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, द पार्टी हु प्रेजेंट्स द पेटिशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो चलिए अब आपका नाइन्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ए क्राइम एंड फाइल्ड बाय पुलिस। ठीक है, और फाइल्स एंड इज फिल्ड बाय पुलिस विद द कोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, इसमें से हमने बताना है कौन सा एक जो है लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्स होती है क्राइम की, और इसको जो है फाइल किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस के द्वारा कोर्ट में।
ठीक है, कोर्ट में जो है सबमिट कराया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या चार्जशीट, या डेली डायरी, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है चार्जशीट। ठीक है, चार्जशीट जो है हमेशा पुलिस के द्वारा बनाई जाती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और इसको जो है पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल भाषाओं में इसको क्या कहा जाता है, पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, जो हम लेमैन लैंग्वेज में इसको कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, इट इंक्लूड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी चार्जशीट होती है इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है नेम, ठीक है, द नेम्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, नेम्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। दूसरा आता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है इसमें। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा आता है नेम्स ऑफ द पीपल, ठीक है, नेम्स ऑफ पीपल आते हैं इसमें, जो इसमें केसेस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें फोर्थ चीज होती है वेदर, ठीक है, एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और नॉट, और बाय हुम। तो ये चीज़ें जो है इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। और एक और चीज़ याद रखना, जब को चार्जशीट जब सबमिट हो जाती है ना, ये हमेशा याद रखना, वेंस द चार्जशीट इज सबमिटेड द कोर्ट विल डिसाइड वेदर देयर इज एनफ एविडेंस टू ट्राई द एक्यूज। जब चार्जशीट फाइल की जाती है तभी कोर्ट जो है कन्विंस होता है, और तभी कोर्ट बता सकता है कि ये जो एक्यूज्ड है क्या ये गिल्टी है या नहीं है, क्या इसको जेल में रखना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमेशा चार्जशीट के बाद ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a record of all the important events that take place in a police station on a daily basis is kept in, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, डेली डायरी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एन ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एंड इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये पूरी तरह से एक बॉन्ड होता है या रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गारंटी दी जाती है कि हमने क्या करना है, ये पैसे आपको पे करने ही करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये फिर क्या किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इसमें सब कुछ आता है, लीगल टाइप्स वगैरह या लीगल टाइटल्स वगैरह सब कुछ जो है इसी में आएगा। तो चलिए 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए केस डायरी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन केप्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर ए स्पेसिफिक डेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आता है, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, या बोथ ए एंड बी आर ठीक या करेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी नीदर 1 नॉर 2। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, बोथ 1 एंड 2 कंडीशंस आर एक्यूरेट। ठीक है, तो चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, ठीक है, दैट इज इन डिस्प्यूट इज नोन एज। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दैट इज इन डिस्प्यूट इज नोन एज, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है केस डायरी, फैक्ट इन इशू, अपीयरेंस, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो चलिए 13th क्वेश्चन, व्हाट इज एन अपीयरेंस। ठीक है, व्हाट इज एन अपीयरेंस, या ऑप्शन नंबर ए आता है कमिंग इनटू कोर्ट बाय ए पार्टी, या ऑप्शन नंबर बी पर्सन कैन इंडिविजुअली कम और थ्रू एन अटॉर्नी समन बाय द कोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी आता है बोथ ए एंड बी। इसका वी ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th के ऊपर चलते हैं। इट इज़ ए लीगल प्रोसीजर दैट अलाउज ए हायर कोर्ट टू रिव्यू एंड पोटेंशियली चेंज ए लोअर कोर्ट्स डिसीजन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है केस डायरी, फैक्ट इन इशू, अपीयरेंस, या ऑप्शन नंबर डी आएगा नन ऑफ द अबव। तो आएगा नहीं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी आता है रिवीजन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, जब क्या होता है हायर कोर्ट्स रिव्यू करती हैं और लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को क्या करते हैं, जब चेंज कर देते हैं ना, इस जो है सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी रिवीजन। ठीक है, तो चलिए 15th के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है उस केस में जब पर्सन जो है मर जाता है। ठीक है,
ठीक है, मर जाता है और बिना किसी की विल बनाए हुए। इंटेस्टेट का मतलब होता है जब आप मर जाते हैं, जब कोई एक पर्सन मर जाता है और उसने कोई विल जो है नहीं बनाई जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आता है लेटर ऑफ एडमिशन, फैक्ट इन इशू, ठीक है, अपीयरेंस, या ऑप्शन नंबर डी फिर से मतलब ये फिर से रिपीट हो गया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, लेटर ऑफ एडमिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। तो ये इसी से होता है, जब भी कोई पर्सन मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स जो है फिर कोर्ट में जब केस करते हैं तब उसके बाद जो है ये इशू किया जाता है लेटर ऑफ एडमिशन। तो चलिए 16 क्वेश्चन, हु आर लीगल हायर्स, हाउ नहीं होना है यहाँ पे, हु आना है। हु आर लीगल हायर्स, बड़ा ही आसान है। लीगल हायर्स क्या होते हैं? जो एक पर्सन के आगे प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं, ठीक है, जो उनके बायोलॉजिकल बेटे आप बच्चे कह सकते हैं, ठीक है, उनकी वाइफ कह सकते हैं, या ब्रदर्स या पेरेंट्स जो होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, समवन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी और एसेट्स फ्रॉम अ डिसीज पर्सन। ठीक है, तो चलिए आपका 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल राइट दैट गिव समवन द ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी और एसेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हमने सबसे पहले क्या किया? लेटर ऑफ एडमिशन किया। लेटर ऑफ एडमिशन से क्या होता है ये बताया जाता है, एक पर्सन के लिए इशू किया जाता है जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है विदाउट एनी वायरस, वायरस को क्या किए गए, डिक्लेयर किए गए। फिर हमने किया, हमने बताया कि लीगल हायर्स कौन कौन हो सकते हैं उनके लिए। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, कौन सा एक लीगल राइट होता है जो किसी का ओनरशिप के दे देता है, राइट्स दे देता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, टाइटल। ठीक है, टाइटल आंसर आएगा। तो चलिए 18th के ऊपर, व्हाट इज अ डीड। ठीक है, डीड, डीड बड़ा ही आसान है। ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट होता है। तो हमने बताना है इनमें से क्या आएगा, ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कन्वेस ए बाइंडिंग कमिटमेंट और प्रॉमिस, या ऑप्शन नंबर बी, इट कैन कन्फर्म पास और अफर्म एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और राइट्स, या सी मैर्शियल एग्रीमेंट, या ऑप्शन नंबर डी आएगा बोथ ए एंड बी। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। तो चलिए 19th के ऊपर, टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल इज नोन एज, पहले तो हमने इंस्टिटेट किया, तो यही इसका जो है आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर, इंस्टिटेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका। तो चलिए 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन एन इंडिविजुअल, द कंट्री एंड द जज प्रोमिसिंग द इंडिविजुअल विल अपेयर इन कोर्ट ऑन देयर शेड्यूल डेट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये पूछा भी गया था पिछली बार के जेके हाई कोर्ट के क्वेश्चन में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, पर्सनल बॉन्ड। चलिए 21st के ऊपर, एनडीपीएस। ठीक है, एनडीपीएस जो है इसकी एब्रीवेशन क्या आएगी? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, नेशनल ड्यूटी ऑफ पुलिस स्टेशन, या ऑप्शन नंबर बी, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, या नेचुरल डिजास्टर प्रोटोकॉल स्टेशन, या ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। 22nd क्वेश्चन, पॉस्को स्टैंड्स फॉर। ठीक है, पॉस्को स्टैंड्स फॉर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बड़े लोगों के ऊपर पॉस्को एक्ट लगता है जब वो क्या करते हैं, बच्चों के इलीगल वो करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, बच्चों को बेचते हैं, जिसको स्लेव ट्रेडिंग भी कह सकते हैं आप। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे देश में आर्टिकल नंबर 24 की वजह से बैन है, तब हम उसके ऊपर जो है कोर्ट क्या करती है, पॉस्को एक्ट को भी लगाती है। तो चलिए 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर टू मेक ऑफिशियल डिसीजंस using judgment and reason to choose from a range of acceptable options। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिशन, क्यूरे, ऑर्डर, या जुरिस्डिक्शन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि भाई मेरी ही ये पावर है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की अगर आपको पता होगा पर्सनल डिस्क्रिशन पावर होती है, वो किसी की भी डेथ सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो तभी इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। चलिए 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, इमैकस क्यूरे। ठीक है, इमैकस क्यूरे जो है इसका ट्रांसलेशन ही जो है, ये लैटिन टर्म है और इसकी ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक पार्टी नहीं होती है लीगल केस में, पर हमेशा ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं, ऑफर करते हैं किस में, कोर्ट को। ठीक है, किसी भी एक पार्टी को वो जो है क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और जो गोल होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ गोल ऑफ एमेकस क्यूरे, गोल क्या आएगा? ठीक है, इट इज टू हेल्प कोर्ट, इट इज टू हेल्प कोर्ट कंसीडर आर्ग्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन
that the parties may not have presented। ठीक है, इसका काम क्या होता है, कोर्ट को ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो कोई भी पार्टी, चाहे वो डिफेंडेड हो चाहे वो एक्यूज्ड हो, इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोर्ट को नहीं बताई है तो वो ये क्या करता है, एमिकस क्यूरे क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड लीगल एडवाइस। ठीक है, तो इसका अभी हमने किया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। कौन सा ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रोवाइड करता है लीगल एडवाइस या इन्फॉर्मेशन कोर्ट को, ठीक है, विदाउट बीइंग ए पार्टी टू द केस। ऑप्शन नंबर बी आएगा, एमिकस क्यूरे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स, तो वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना स्कोर ज़रूर बताना। हाँ, एक और मैं अनाउंसमेंट कर दूं, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, और हाँ एक और चीज़, फ्रॉम नाउ ऑन आपकी जो जे के हाई कोर्ट के जो क्लास है वो रोज़ होगी। कभी आपको करंट अफेयर्स उसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स उसमें बताए जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होगी, डिफेंस एक्सरसाइजेज, ये सब आपको कराया जाएगा। पर जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में आपको कल की क्लास बताने लगा हूँ, वो आपकी जो होगी वो होगी एमसीक्यूज ऑन कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, एमसीक्यू ऑन कोर्ट्स इन इंडिया, ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक हाई कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होने वाले हैं तो आपको बाकी हाई कोर्ट्स के बारे में भी जो है नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कल का क्लास होगा, तो इस क्लास को आप ज़रूर जो है अटेंड करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।